नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। अभी हम इस क्षेत्र में तो यहाँ पर घूम ही रहे हैं, है ये मुजफ्फरपुर का एरिया। और यहाँ पर मिल चुका है बहुत जगह पर चुनाव का माहौल पूरा बना हुआ है, तो बहुत जगह चुनाव हो भी चुका है और बहुत जगह यहाँ पर मिल चुका है छाप भी। अभी यहाँ पर ये पैम्पलेट हमें दिखा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इसके बारे में आपको हम पहले बता देते हैं कि ये जिला पार्षद का पैम्पलेट मिला है और हैं धर्मशिला कुमारी। इसके नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में MBA, और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है पंचायती राज में। तो हम अभी इनसे बात करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि जब कुछ अलग हटके मालूम चलता है तो बात करना उनसे बनता है। तो धर्मशिला जी, आप ही से हमको पूछना है, ये नीचे MBA लिखने का क्या तर्क था, इसके पीछे क्या आपका अभिप्राय है? नमस्ते। जी नमस्ते। इसके पीछे ये मेरा ये इंटरेस्ट वो है कि जैसे कि अनपढ़ लोग हैं वो भी यानी नॉमिनेशन वगैरह दे देते हैं, वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और वो जब वो कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, उसके हस्बैंड वगैरह जो है वो जाके नॉमिनेशन देते हैं, सब कुछ वो फाइल करते हैं, सिर्फ उनको सिग्नेचर वगैरह सिखाया जाता है। बस इतना तक ही सीमित ही नहीं रहे कि हाँ महिला खड़ी तो हो जाती है पर सारा काम हस्बैंड उनके करते हैं, ये भी ना रहे। एडुकेटेड वुमेन को यानी कि गवर्नमेंट ने एक बनाया कि महिला सीट हो, बट महिला नहीं रहता है। ये कहीं ना कहीं पुरुष का ही एक छाप रह जाता है। हाँ, तो आपका इसके पीछे यही मतलब है कि एक पढ़े लिखे उम्मीदवार का यहाँ पहचान आपने अपना दिया है? यस। जी। चलिए, अब आपसे एक विधिवत सवाल करना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में, जैसा पता चला कि आप तो पहले रही नहीं हैं, तो आपके क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं जो आप उतर गई हैं चुनावी मैदान में? मैं मेरे क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं कि मान लीजिए हम फील्ड में जा रहे हैं अपना वो प्रचार के लिए, चाहे कोई चीज़ के लिए, नीचे उतरने के लिए जाने के लिए रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोड नहीं है। प्लस क्या कहते हैं, वहाँ पे जाओ तो बांध से नीचे उतरो, वहाँ बांध तो खराबी है, बांध से नीचे उतरने के लिए भी रोड नहीं है, कच्चे कच्चे सारे हैं। मान लीजिए इंडिया इतना डेवलप कर गया, बिहार में भी लोग कहते हैं डेवलप हो गया, बट यहाँ पे कोई डेवलप नहीं है। शहर से सटा हुआ एरिया है लेकिन डेवलप नहीं है। मतलब बांध भी कच्चा मिट्टी का ही है? बांध कच्चा नहीं है पर वो कच्चा से भी बेकार है। मतलब बना हुआ था, ढलाई टूटा हुआ है अभी? हर जगह टूटा हुआ है, उसका रिपेयरिंग नहीं होता है। मतलब देखभाल की कमी है यहाँ पर। अच्छा, ये अब सड़क के बारे में बताइए, और भी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारी कैसी हैं? जैसे यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा फेलियर है नल जल का, आपके क्षेत्र में कैसा है? वो भी नहीं है। वो भी यहाँ पे फेल ही है, मतलब पूरे बिहार की तरह यहाँ भी छाप है वही। हम्म। अच्छा, और भी सारे जो आते हैं स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से, इतने सारे फंड दिए जा रहे हैं हर पंचायत में, तो उन सारी चीज़ों का यूज़ आपको कैसा दिखता है? यूज़ हुआ या मिसयूज़ हुआ? यूज़ कम होता है, मिसयूज़ ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ऐसे आपके क्षेत्र में, मतलब आपका क्षेत्र कितना है? 20 है ना? क्षेत्र कांटी संख्या 20। क्षेत्र संख्या 20, इसमें कितने पंचायत आते हैं? 7। आपके क्षेत्र में 7 पंचायत हैं। सातों पंचायत में अगर देखा जाए तो करोड़ों के फंड आए होते हैं हर साल के, या कुछ डिमांड भी किए जाते हैं, तो करोड़ों में ही इसके काउंट होते हैं। तो आपको क्या लगता है, इन सातों पंचायत में वैसे काम हुए हैं? नहीं, मतलब जिला पार्षद जो पहले रहे हैं उनका कुछ रेगुलेशन होता है, कुछ काम होता है जो लोग को दिखाया जाता है कि हमने इतना काम किया, बाकी पूरा डेवलप नहीं हुआ। अगर डेवलप हुआ रहता तो रोड रहते, सब कुछ रहता है, वैसा कुछ है नहीं। सड़कों की वो आप सर्वे समस्या करके ज़्यादा है। हाँ, सड़कों की समस्या ज़्यादा है। जो मान लीजिए हम अपना कैंपेनिंग करते हैं, उसमें भी जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सोचिए उन लोग को रोज यही चीज़ झेलना पड़ता, उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती होगी। बिल्कुल, और लोगों को आना जाना तो उन्हीं सड़कों से ही है। हाँ, सड़क है ही नहीं है तो दिक्कत तो होगी ही। अच्छा, वैसे यहाँ पर जल निकासी का दूसरा समस्या आता है कि नाली, बहुत जगह लोग कहते हैं कि नाली नहीं है। जब हम जाते हैं ग्राउंड पर लोगों से बात करने, ये तो आपके नाली क्षेत्र में भी ये दिक्कत कहीं है? भी नहीं है। बिल्कुल नाली ही नहीं है? नहीं, मतलब सबके खेत में पानियाँ निकल रही हैं, सब नाली के जो घर के हैं। नाली का तो यहाँ पूरे मुजफ्फरपुर में वही हाल है। वही हाल है? हाँ। अच्छा, मतलब यहाँ पे समस्या ये काफ़ी गंभीर है। सीवरेज नहीं है यहाँ पे। जी, तो इस वजह से वाटर बहुत ज़्यादा रुक जाता है, जम जाता है। इसके लिए तो बड़े स्तर पे काम करना होगा। छोटे स्तर पे नाली सीवरेज वाला प्रॉब्लम है, वो तो लोग कर ही नहीं पाएगा। इसके लिए तो गवर्नमेंट को भी पहले कदम उठाना पड़ेगा, सीवरेज की प्रॉब्लम, सीवरेज दिया जाए
कि जो नाली वर्षा का पानी से ही भर जाता है, गली गली भर जाता है, वो सब निकाला जाए। इन सब के फंड्स आते हैं और दिखाया जाता है कि हाँ फलाने के घर से फलाना के घर तक इतने मीटर की दूरी तक घर बन गया है, लेकिन जैसा लोग कहते हैं कि बना नहीं है नाली। तो ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट ला रही है फंड और इसका हो जा रहा है मिसयूज। अच्छा, आप अब आई हैं चुनावी मैदान में, समस्याएं आप देख रही हैं कि कितना गंभीर है। अब आगे आपका पहला प्रमुख क्या होगा कि आप पहले क्या काम कराना चाहेंगी अगर जीत रही हैं? अगर हम जीत रहे हैं तो सबसे पहले हम जो मेरे घर के पास ही है बांध है, रिंग बांध है, BH छपरा रिंग बांध, उसका हम चौड़ीकरण करवाना चाहेंगे और उसको एकदम पक्का मजबूत करवाना पड़ेगा जो टूटा हुआ है। उसमें यानी कि अभी तक उसमें रोड ही नहीं है, सिर्फ खरंजा लगा हुआ है बस। अच्छा, ये जो बांध है वो एकदम हाईवे से जुड़ता है, जो वही है? यस, सीतामढ़ी हाईवे से। मतलब ये हाईवे से जुड़ने वाला जो मार्ग है वो तो काफी इम्पोर्टेंट होता है। यस, तो ये पूरा टूटा फूटा है आपके क्षेत्र का? पूरा ही टूटा फूटा है। अच्छा, ये एक जगह का बात हुआ, आपका क्षेत्र 7 पंचायतों का है और सारी जगहों का आप भ्रमण की होंगी, तो उन सारी जगहों पे क्या है? तकरीबन यही हाल है, सड़कों का नामो निशान नहीं है। नहीं है तो उनकी मुरम्मत नहीं कराई जाती है, तो मुरम्मत नहीं कराई जाती तो सड़क तो बर्बादी ही है। चलिए, अब आप एक चीज़ ये बताइएगा, आप हैं MBA सर्टिफिकेट आपके पास है, अब मैनेजमेंट का इतना सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है MBA जब कोई कर लेता है, तो अब अपने क्षेत्र का 7 पंचायत को किस तरह से मैनेज करेंगी? कुछ ऐसा रोड मैप आप रेडी की होंगी कि हाँ जीतेंगे तो पहले तो ये करेंगे, मैनेजमेंट का स्किल आप कैसे यहाँ पे दिखाएंगे? सबसे पहले जो जितने पंचायत है उनमें यानी कि गवर्नमेंट से हेल्प लेंगे कि हमको रोड बनवाना है, रोड बनवाएंगे। और जो लोग, कुछ लोगों को राशन कार्ड्स वगैरह से नहीं मिले हुए हैं और क्या कहते हैं शौचालय तक भी नहीं है। अच्छा, शौचालय की भी दिक्कत है? शौचालय की भी दिक्कत है। कुछ मैं फील्ड में गई हूँ तो लोग बोलते हैं हमारे पास शौचालय नहीं, हमको शौचालय बनवा दीजिएगा अगर आप जीतते हैं तो। ये शौचालय की समस्याओं से सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को भी होती है। हाँ, होती है जी। और यहाँ बाढ़ आ जाती है, लोग आप घूम के देख सकते हैं, लोग कहते हैं बाढ़ में और ज़्यादा शौचालय की दिक्कत है, उनके घर भी डूब जाते हैं बाढ़ के टाइम पे। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट को भी कदम उठाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे जो बाढ़ग्रस्त एरिया है यहाँ पे आके देखे कि हाँ लोग बाढ़ से कम, बाढ़ अगर होता है तो उसको बचाया जाए कि बाढ़ से कम ग्रसित हो। तो आप इस गवर्नमेंट का पार्ट तब बनेंगी जब आप चुनाव जीतती हैं, तो जब पार्ट बन जाएंगी तो ये छोटे स्तर पर ही, बहुत ही छोटा स्तर है। हाँ, तो इस पर भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बहुत सारे कार्यभार आपके कंधों पे होंगे जो कि संभालते संभालते 5 साल कब गुजरेंगे पता भी नहीं चलेगा। खैर, आपसे एक और चीज़ पूछना चाहेंगे कि ये जो आप महिलाओं के बारे में भी बताएं कि तो यहाँ पर शौचालय नहीं है, तो आप महिलाओं के लिए कुछ विशेष सोची हैं कि अगर हम जीतते हैं तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए आप क्या ऐसा कदम उठाएंगी? कुछ ऐसा रोजगार या कुछ? यहाँ पे तो और मैंने और पंचायत में देखा है रोजगार दिए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सिर्फ स्कूल में रसोइया तक है, बस वही तक रोजगार है। अगर ऐसे आ जाए, लोग पढ़ाई करके जो है करते हैं जॉब उसका अलग है, लेकिन जो एडुकेटेड नहीं है उनके लिए कोई ऐसा रोजगार इस क्षेत्र में नहीं है। अच्छा, तो कुछ छोटे मोटे प्रशिक्षण केंद्र जैसे सिलाई सेंटर बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए होता है। सिलाई सेंटर हो गया, कंप्यूटर वाला हो गया, ये सब हो गया, वो सब यहाँ पर कुछ नहीं नहीं आपको है, दिखता है? नहीं दिखता है। तो वो सब आप डेवलप कराएंगे क्योंकि आप हैं एजुकेटेड यहाँ हम पर। कोशिश करेंगे पूरी। तो जनता आपसे ये उम्मीद करे कि अगर आपको चुनती है तो आप शिक्षा की ओर काफ़ी अहम कदम उठाएंगी। चलिए, बढ़िया है। तो आपका एक सम अप करके ये बताइएगा, सबसे ज़्यादा आप किन चीज़ों पर फोकस की हुई हैं सड़कों के अलावा? सड़कों से तो आप बहुत कुछ बता दी, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे शिक्षा, रोजगार, इन सब में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप पॉइंट आउट की हुई हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है आपकी सबसे सूची ज़्यादा में? इम्पोर्टेंट यहाँ पे सड़क ही नहीं ढंग की है। सड़क की दिक्कत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सड़क की ढंग की नहीं है। चलिए, बढ़िया है। अभी हम जिनसे बात किए हैं इनके बारे में हम तो आपको बताएं कि MBA की हैं तो शिक्षित हैं,
अब यहाँ पे लोग शिक्षित उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा तलाश रहे हैं। इस क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं अब बदलाव चाहिए, पढ़े लिखे लोग को चुनना है, कुछ युवा चुनना है, एनर्जी जिनमें हो जो बदलाव का सोचें। तो ऐसे उम्मीदवारों से हम बात जब करते हैं तो उनके विचार को आपके सामने रखते हैं। अब आप उनके विचारों को समझिए और किस तरह के चुनाव करने हैं ये सब तो आप पे निर्भर करता है। अपने सोच विचार को अच्छे से यूज़ कीजिए ताकि 5 साल आने वाला फिर से माथापैची ना हो। चलिए फिर मिलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, तो तब तक अपने क्षेत्र के बारे में विस्तार से खुद समझिए। चलिए अभी चलते हैं। धन्यवाद।